ओम शांति। आज के बाबा के 9 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे, जितना अधिक तुम बच्चे विकारों के वशीभूत होकर कर्म करते हो, उतना ही बाबा ने कहा आत्मा भी मैली होती जाती है। और बाबा ने कहा इस समय सभी मनुष्य आत्माएं विकारों की अग्नि में जल रही हैं। ये 5 विकारों के वशीभूत होकर कर्म करने से हमारी आंतरिक शक्तियाँ ख़त्म होने लगती हैं। जितना हो सके बाबा कहते बच्चे विकारों के वशीभूत होकर कोई कर्म नहीं करना है, नहीं तो ये विकारों की तपत आत्मा को भी कमज़ोर बनाती है, हमारी इनर पावर कम होती है। तो इस समय बाबा आकर के सब बच्चों के ऊपर ज्ञान की बरसात करते हैं, जिससे फिर से हम आत्माएं शीतल पवित्र हो जाएं। जितना अधिक हम आत्माएं शीतल पवित्र होती जाती हैं, तो आगे के सभी जन्मों में भी आत्मा को सुख शांति समृद्धि सब कुछ प्राप्ति होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये विकारों की अग्नि इस समय सारी दुनिया को जला रही है। इसलिए हम बच्चों को योग की शीतलता से, ज्ञान की शीतलता से इन विकारों की अग्नि को ख़त्म करके पूरे विश्व में शांति के वाइब्रेशंस फैलाने हैं। तो आज के बाबा के 9 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सबको शीतल बनाने। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। प्रश्न है, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? उत्तर है, काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती, तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई भी तपते नहीं हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? शिव बाबा हम बच्चों से पूछते, बच्चे किसकी याद में बैठे हो? जरूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। रूह अपने परम पिता परमात्मा की याद में बैठी है कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए, क्योंकि कामचिता पर बैठ भारत जल मरा है। माना सभी मनुष्य आत्माएं विकारों के वश में हो गई हैं। इसलिए हमारी आंतरिक गुण, हमारी आंतरिक शक्तियां खत्म होती जा रही हैं। गाते भी हैं कि तपत बुझाए, तो तपत काहे की? कामचिता की बहुत तपत होती है, तो मनुष्य मर पड़ते हैं। इस कामचिता की तपत में भारत एकदम जल मरा है, क्योंकि इस समय सभी मनुष्य आत्माओं के अंदर बहुत अधिक कामनाएं बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा देह अभिमान आ गया है। दैहिक आकर्षण में फंस करके कितने उल्टे कर्म करते रहते हैं। इसलिए बाबा आते हैं इस समय सबकी विकारों की तपत बुझाकर सब आत्माओं को शुद्ध पवित्र बनाते हैं। इसीलिए सभी बाप को याद करते हैं कि आकर शीतल बनाओ। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है, धरती शीतल हो जाती है, और यह तो है बरसात ज्ञान की। एक ही बार आकर इतना शीतल बनाते हैं। कब? संगम युग पर शिव बाबा एक ही बार आकर, पूरे कल्प में एक ही बार आकर पूरे विश्व की आत्माओं को इस समय शीतल बनाते हैं, शुद्ध पवित्र बना देते हैं। इतना सब कुछ दे देते हैं जो सतयुग में कोई भी चीज़ की उत्कंठा नहीं रहती है। आधा कल्प
उत्कंठा में रहते आए हो। माना 63 जन्मों से मनुष्य आत्माएं अनेक प्रकार की इच्छाओं में फंसते रहे कि बाबा हमें आकर के शीतल बनाओ। माना ये भी इच्छा थी आत्मा के अंदर कि भगवान हमसे आकर के मिले, हमें दर्शन दे, हमें शीतल पवित्र बनाए। तो कहते हैं कि पतित पावन बाप आकर हमको शीतल बनाओ। इस ज्ञान की वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया ही शीतल हो जाती है। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ। वह तो सिर्फ मुख मीठा करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे तो कोई स्वर्ग में जाता नहीं कि खाली शरीर छोड़ा और स्वर्ग में पहुंच गए। बाबा कहते हैं ये तो मनुष्य केवल एक खुशी के लिए कह देते हैं कि हाँ कि कोई स्वर्ग में चला गया, लेकिन बाबा कहते हैं बिना पुरुषार्थ किए, बिना तपस्या किए तो स्वर्ग में जा ही नहीं सकते। तुम जानते हो स्वर्ग की स्थापना तो अभी हो रही है। बाबा आया हुआ है, यह ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। शीतलता का असर फिर 21 जन्म तक रहता है। इस समय बाबा कहते तुम बच्चे एक जन्म के लिए शीतल बनते हो तो उसका असर 21 जन्म रहता है। वहाँ ना बरसात और ना किसी भी चीज़ की इच्छा रहती है। बाबा कहते सतयुग में तो कोई ज्ञान की बरसात नहीं रहती। वहाँ तो सदैव बाहर ही बाहर है। वहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है। अब तो देखो ना कि धूप गर्मी कितना तेज हो जाती है। बाबा कहते सतयुग में तो हमेशा सदा बाहर मौसम रहता है। कभी तपत नहीं दिखाते हैं, सूर्य भी कभी तपत नहीं दिखाते। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तो गुलाम है ना, गाते हैं मैं गुलाम तेरा। बाप को याद करते हैं, भक्ति मार्ग में ऐसे भगवान को याद करते हैं। तो अब बाप कहते हैं तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम आकर के बना हूँ। देखो भगवान कितना निरअहंकारी है। बच्चों को बाबा यही कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारा रूहानी सर्वेंट हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम आकर के बना हूँ, तुम बच्चों की सेवा करता हूँ। पराए पतित देश पतित शरीर में मैं आता हूँ। इस पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। बाबा कहते इस समय तो हर एक मनुष्य आत्मा में कोई ना कोई विकारों की प्रवेशता है, कोई भी संपूर्ण पवित्र नहीं बने हैं। सतयुग को पावन, कलयुग को पतित कहा जाता है इस समय, क्योंकि सब विकारी हैं। भारतवासी इस नॉलेज को समझेंगे। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही यह नॉलेज सुनेंगे। जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं वही आकर ब्राह्मण बनेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा ने समझाया है अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो। ब्राह्मण अर्थात धर्म स्थापन। बाप आते हैं सत धर्म की स्थापना करने वाले। बाबा कहते हैं बच्चे सत धर्म की स्थापना करने ही तो बाप आते हैं ना। ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा आकर शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं। यह तो तुम्हारी बाजोली चलती है। बाबा कहते तुम बच्चे जन्म लेते लेते सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग में पहुंच जाते हो। इसको कहते हैं बाजोली का खेल। तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता रहता है। तो अब तो ब्राह्मण कहाँ गए। ब्राह्मण लोग गाते भी हैं ब्राह्मण देवता नमा। तब प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली कहाँ गए। क्योंकि आज बाबा ने कहा जो दुनिया में है केवल नाम के ब्राह्मण रह गए हैं, कर्म से तो कोई ब्राह्मण रहा ही नहीं। माना किसी के भी कर्म में दिव्यता नहीं रही, पवित्रता नहीं रही, शुद्धता नहीं रही। तो बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा का भी तो नाम कितना बाला है, चित्रों में भी कितनी भूल कर दी। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नाम निशान नहीं है। माना विराट रूप का जब चित्र दिखाते हैं तो उसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनको ही दिखाया है, ब्राह्मण वर्ण को दिखाया ही नहीं है विराट रूप में।
तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे कि ब्राह्मणों की तो निशानी ही गुम कर दी। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, वह भी फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। एम ऑब्जेक्ट तो ज़रूर चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो उस पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। पतित दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूँ। इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी भारी है। आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो। अब तुम बेहद के बाप से बेहद का 21 पीढ़ी का वर्षा पाते हो। लौकिक बाप का है अल्पकाल क्षणभंगुर का वर्षा, और इस बाप से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाय पीढ़ी तुमको दुख ही नहीं रहेगा। भारत में ही बेहद का सुख था। यह ज्ञान और किसी की बुद्धि में नहीं है। ये ज्ञान देने वाला तो बाप जाने, और जिनको देते हैं वह जाने, और ना जाने कोई। ग्रंथ में भी उनकी महिमा गाई हुई है, एक ओंकार निराकार निरअहंकार। इसका अर्थ भी तो तुम ही अभी समझते हो, वह तो सिर्फ गाते हैं निरअहंकारी। माना इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं है ना। शिव बाबा देखो हाईएस्ट अथॉरिटी है, लेकिन बाबा फिर भी क्या कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। तो इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी शिव बाबा को कोई अहंकार नहीं। यहाँ तो थोड़ी भी पोजीशन वाले होते हैं तो कितना नशा कितना अहंकार उनको आ जाता है। वह तो अल्पकाल वाले मर्तबे का नशा कि मैं फलाना हूँ मैं फलाना हूँ। बाबा कहते वो तो मर्तबा थोड़े समय के लिए मिलता है, थोड़े समय के लिए वो पोस्ट मिलती है, फिर भी कितना अहंकार आ जाता। अब तुमको तो इस रूहानी पढ़ाई का नशा है ना। तुम्हारी आत्मा अभी जानती है कि आत्म अभिमानी बनना है, तभी तो बाप को याद कर सकेंगे। बाप के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है, मुरझा जाते हैं। याद करते रहें तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे। कोई बड़ा इम्तिहान जब पास करते हैं तो खुशी होती है। समझते हैं ना कि इसके ऊपर अब कोई और पढ़ाई नहीं है। जैसे किसी ने कोई पीएचडी कर ली ना, कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम पास कर लिया, आईएएस का एग्ज़ाम पास कर लिया, तो समझते हैं ना कि अब पढ़ाई पूरी हुई। तुम भी जानते हो हमारी इस पढ़ाई से ऊंची और कोई पढ़ाई है ही नहीं। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर पास्ट में ऐसी पढ़ाई की है, राजयोग सीखे हैं, तभी तो महाराजा महारानी बने हैं। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण ने भी संगम युग पर इतना पुरुषार्थ किया, इतनी तपस्या की, तभी तो अगले जन्म में सतयुग में महाराजा महारानी बने हैं। राजयोग तो मशहूर है। परम पिता परमात्मा आकर के राजयोग सिखाते हैं स्वर्ग के लिए। कहते भी हैं कि पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं तभी तो ये बने हैं। कोई राजा महाराजा भी बनते हैं तो कहते हैं ना पिछले जन्म के कोई अच्छे कर्म होते हैं। तो तुम जानते हो इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते हैं जो भविष्य 21 जन्म के लिए राज्य करेंगे। वह स्वर्ग में विराजमान होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी तो है ना, राजधानी है। बाप आया है राजधानी स्थापन करने, फिर तुम जाकर 21 जन्म पालना करेंगे। बाबा ने कहा सतयुग में तुम उस राजधानी को आगे चलाएंगे। 63 जन्म तक तो दुख भोगा, वह सब खत्म हो जाएगा। भारत को ही स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नर्क है। सृष्टि कितनी बदल गई है। बाबा ने कहा कहाँ सतयुगी भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, देव आत्माएं थी, और अब कैसे मनुष्यों का स्वभाव हो गया है। कितना माया के वश होकर के कर्म करने लगे हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, विचार उल्टे चलाते हैं। तो सृष्टि कितनी बदल गई है। वह राजाई तो कहाँ चली गई। रावण राज्य शुरू होने से फिर तुम पतित बन जाते हो। बाप कहते हैं तुम अपने 84 के चक्र को ही नहीं जानते।
अब तुम बच्चों को बार बार समझाया जाता है। तुमने अब 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है, अब तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। अब फिर से अपना वर्षा लेना है। तुमको मुक्ति धाम में बैठ नहीं जाना है। बाबा कहते तुम बच्चे ऊपर जाते हो शांति धाम में, कोई वहाँ जाकर बैठते नहीं हो कि हमें नीचे ही नहीं आना। बाबा कहते तुम बच्चों का तो अगला जन्म ही स्वर्ग में होता है, तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है। ऐसे बहुत हैं जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक भी मुक्ति धाम में रहते हैं। कोई कोई आत्माओं का बहुत कम पार्ट होता है, बस 2-3 जन्म के लिए ही नीचे उतरते हैं। बाबा कहते बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे कि यहाँ आने से मुक्ति धाम ही अच्छा है, वह तो मच्छरों सदृश हो गया, मतलब बस साइलेंस स्टेज में ऊपर बैठे रहें, आया और ये गया। अगर कोई आते भी हैं बस 1 जन्म के लिए आए और ये गए, तो ये ने बाबा ने कहा बच्चे ये तो मच्छरों सदृश जन्म हो गया। मनुष्यों की कितनी महिमा गाई जाती है। अब यह मंदिर भी किसके हैं? जो शुरू से लेकर पार्ट बजाते आए हैं, उन्हों के ही तो यादगार बनते आए हैं। बाबा ने कहा जितने भी भक्ति मार्ग में मंदिर बने हैं वो वही आत्माओं के हैं जो फर्स्ट जन्म वाली आत्मा हैं, जो श्री कृष्ण के साथ राज्य में आती हैं। पिछाड़ी में जो आते हैं उन्हों का यादगार है क्या? कुछ भी नहीं है। तुम्हारा भी तो कितना भारी यादगार है। सबसे जास्ती तुम ही पार्ट बजाते हो। तुम अपनी प्रारब्ध का टाइम पूरा कर जब भक्ति मार्ग में आते हो, तब फिर तुम्हारा यादगार तथा शिव बाबा के मंदिर बनने शुरू होते हैं। फिर और धर्म आते हैं। तुम अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी जानते हो। पहले हम स्वर्ग में आते हैं, फिर उतरते कैसे हैं ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक जन्म में भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी आदि भी मिलते हैं। ये सब ड्रामा में तुम्हारा पार्ट पहले से नुदा हुआ है। ये बेहद का ड्रामा है जो हुबहू रिपीट होता रहता है। तुम जानते हो हम सो देवी देवता थे जो 84 जन्म ले फिर शूद्र बनते हैं, फिर से हम सो देवी देवता बनते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, वास्तव में तो हम सो का अर्थ ये है, माना हम सो ब्राह्मण क्षत्रिय देवता वैश्य शूद्र ये बनते हैं। बाबा ने कहा बच्चे हम सो का अर्थ ये है। वो क्या समझ लेते? आत्मा सो परमात्मा। तो ये रात दिन का फर्क है। अभी तुम इन सब बातों को जानते हो। तुम अभी पांडव बने हो। कौरव पांडव भाई भाई थे ना, तो अभी बाप मिला है तो तुम कौरव से पांडव बने हो। बाप तुमको दुख से लिबरेट कर गाइड बन के ले जाते हैं। घर का तो किसी को भी नहीं पता, माना शांति धाम वापस कैसे जाना है ये तो किसी भी आत्मा को नहीं पता। वह तो कह देते हैं आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी, तो घर थोड़े ही ठहरा, घर में तो रहा जाता है, तो उसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम निराकारी आत्मा निराकार वर्ल्ड में बिंदी मिसल निवास करती हैं। वहाँ भी तो निराकारी झाड़ है, कहाँ? शांति धाम में। तो यह ड्रामा बना हुआ है। बीज और झाड़ को जानना है। इसका नाम ही है वैरायटी धर्मों का झाड़। यह मनुष्य सृष्टि है, इसका बीज रूप बाप है। कितनी वैरायटी है, हर एक धर्म वाले के फीचर्स न्यारे, और फिर यहाँ भी एक की शक्ल ना मिले दूसरे से। यह भी ड्रामा बना हुआ है ना। भले कोई ट्विंस भी होते हैं तो भी उनके फीचर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता ही है। कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है, ये बाप ही समझाते हैं। मनुष्य सभी एक्टर्स हैं, यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। ये मांडवा है ना, बाबा ने कहा जो सृष्टि है ये एक स्टेज है। रोशनी के लिए सूरज चांद आदि हैं। यह कोई देवता थोड़े ही हैं, यह तो बत्तियां हैं। बाबा ने कहा ये तो इस स्टेज की लाइट्स हैं, सूरज चांद सितारे। परंतु सेवा करते हैं ना, इसलिए देवता कह देते हैं, क्योंकि निष्काम सेवा करते हैं, पूरे विश्व को प्रकाशित करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, तो इसलिए उनको देवता कह देते हैं। वास्तव में देवताएं कोई सर्विस नहीं करते, सर्विस तो तुम बच्चे करते हो। बाप भी ओबीडिएंट सर्वेंट है ना।
बच्चे दुखी होते हैं तो बाप को तरस पड़ता है। बाप आए हैं समझाने के लिए। अब बाबा हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं ना कि बच्चे तुम क्यों दुखी हो गए, अब कैसे तुम इस माया से छूट सकते हो, दुखों से छूट सकते हो। तो बाबा रोजाना हम बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को फिर से सो देवी देवता पद प्राप्त कराने आता हूँ। चढ़ती कला उतरती कला हर चीज की होती है। बाबा ने कहा हमेशा कोई चीज नई नहीं रहती ना, चढ़ती कला उतरती कला में तो आती है। पुरानी दुनिया को तमो प्रधान, नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। हर एक चीज नई सो फिर पुरानी होती है। आत्मा कहती है ये शरीर भी तमो प्रधान पतित है। यह सतयुग में तो आत्मा भी और शरीर भी सतो प्रधान थे, माथा नहीं खपाते थे। आत्मा को अब ज्ञान मिला है ना। बाबा ने कहा सतयुग में तो कोई दुखों की बात ही नहीं थी। तो अब स्मृति आई है कि हम ही 84 जन्म लेते हैं। यह राज बेहद का बाप समझाते हैं। दुख में बाप को ही पुकारते हैं, रहम करो हे दुख हरता, सुख करता आओ। भारत ही सबसे सुखी था। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो ही नहीं सकता। तो अभी बाप तुम बच्चों की झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरते हैं। कभी ऐसा बाप देखा है? कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ सौगात में लाया हूँ। तुम ही स्वर्गवासी थे, अब पतित नरकवासी बन पड़े हो। पावन उनको कहा जाता है जो विकार में नहीं जाते हैं। सतयुग में तो है ही संपूर्ण निर्विकारी, इस समय है संपूर्ण विकारी। बाप कहते हैं तुम भी संपूर्ण निर्विकारी थे। कब? जब सतयुग में थे। अब विकारी बने हो, अब फिर संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाना है बाप को याद करने से। अक्षर देखो कितने अच्छे हैं। मन मना भव, मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं सर्वशक्तिवान हूँ ना, मुझे याद करो। याद को ही योग की अग्नि कहा जाता है, जिससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है। बाप समान निरअहंकारी बनना है। रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है, बाप समान निरअहंकारी बनना है। पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। सेकंड है अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है। कभी भी मुरझाना नहीं है। कई बच्चे होते हैं ना छोटी छोटी बातों पे उदास हो जाते हैं, मूड ऑफ कर लेते हैं, नाराज हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी मुरझाना नहीं है। वरदान बाबा ने दिया सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा गंदगी के कीटाणु भस्म कर देता है, ऐसे जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उनका पतित संकल्प, पतित वृत्ति व दृष्टि भस्म हो जाएगी। पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकता। पतित आत्माएं पतित पावनियों पर बलिहार जाएंगी। इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में सदा स्थित रहो। स्लोगन बाबा ने दिया अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना
यह बहुत बड़ी सेवा है। अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना यह बहुत बड़ी सेवा है। बाबा कहते जो बच्चे ज्ञान की धारणा करते हैं, योग में रहते हैं, तो उन्हीं का ही इफ़ेक्ट दूसरों के ऊपर आता है, दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलती है धारणा करने की, योग करने की उन बच्चों के द्वारा। इसलिए बाबा कहते ये भी बहुत बड़ी सेवा है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।